नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब वाला पे। तो साथियों, आज की जॉब इसरो की तरफ से निकाला गया। जी हाँ साथियों, ये जॉब फ्रेशर्स के लिए निकाला गया है। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस इसमें नहीं खोजा गया है। चाहे आपने किसी भी ट्रेड से डिप्लोमा किया हो, या फिर वैसे साथी जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, या फिर हमारे वैसे साथी जिन्होंने 10th बोर्ड पास किया है, वो सभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं और नोटिफिकेशन पे बात करते हैं। और हाँ साथियों, नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं। ये देखिए साथियों, यहाँ पे हमारा जॉब लोकेशन को बताया गया है और उसी के नीचे एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है। और ये देखिए साथियों, ये आज ही के दिन 26 तारीख के ये एडवर्टीजमेंट रिलीज किया है। तो ये सब अब देखिए, हम लोग नीचे चलते हैं अपने वैकेंसी की तरफ। तो पहला वैकेंसी सबसे पहले इधर दिया गया है पोस्ट कोड, और डिप्लोमा वालों के लिए सबसे पहले वैकेंसी के डिटेल्स दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग वैकेंसी के डिटेल्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले है टेक्निकल असिस्टेंट्स फॉर मैकेनिकल, जिसमें यूआर के लिए 9 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। टोटल कितने? टोटल हो गए 15 सीट, जिसमें 1 सीट किसी भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और साथियों, ये यहाँ पे आपको 60% होना चाहिए मैकेनिकल में, मतलब आप फर्स्ट क्लास डिप्लोमा पास किए हुए होना चाहिए, फ्रेशर्स। चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं। सेकंड है पोस्ट कोड 18 टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें यूआर के लिए 1 सीट, एससी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 2 सीट, टोटल हो गए 4 सीट। और फर्स्ट क्लास इन डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी से भी आपने डिप्लोमा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब आ जाइए, हम लोग तीसरा पोस्ट कोड पे चलते हैं। पोस्ट कोड 001 टेक्निकल असिस्टेंट्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें सिर्फ यूआर वालों के लिए ही सीट्स रिजर्व हैं। टोटल सीट इसमें सिर्फ एक ही दिया गया है, फर्स्ट क्लास इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नीचे, टेक्निकल असिस्टेंट्स फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें सिर्फ एक सीट दिया गया है हमारे एससी साथियों के लिए। और फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, किसी में भी आपने डिप्लोमा किया है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब नीचे आते हैं हम लोग, पोस्ट कोड हो गया 026 टेक्निकल असिस्टेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग। इसमें टोटल 3 सीट दिए गए हैं, जिसमें से 2 सीट्स हमारे ओबीसी साथियों के लिए और 1 सीट हमारे ईबीसी साथियों के लिए। इसमें खोजा गया है फर्स्ट क्लास आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अब नीचे आते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट्स बी फिल्टर, यानी कि अब हमारे आईटीआई वाले साथियों के लिए सारी जानकारी दिया जा रहा है। पोस्ट कोड कितना है? 003, जिसमें टोटल 20 सीट दिया गया है। 6 सीट हो गया यूआर के लिए, 4 सीट हो गया एससी के लिए, 9 सीट हो गया ओबीसी के लिए, 1 सीट हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए, और इसमें से 2 सीट्स हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। और यह देखिए, आपका इधर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है कि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसएलसी होना चाहिए, आईटीआई आपके ट्रेड में है वो होना चाहिए, एनसीबीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ एनसीटी। आप लोग अपना ये सर्टिफिकेट्स वगैरह एक बार सही से देख लीजिएगा। अब हम लोग नीचे चलते हैं, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, जिसमें टोटल 3 सीट दिए गए हैं। 1 सीट ओबीसी के लिए, 1 सीट हमारे यूआर के लिए और 1 सीट हमारे ईडब्ल्यूएस साथियों के लिए। टोटल 3 सीट हो गए, और इसमें से 1 सीट हमारे पीडब्ल्यू साथियों के लिए भी रखा गया है। सारा वही है। आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास इन एसएलसी होना चाहिए, आईटीआई का आपको ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीबीटी होना चाहिए। अब हम लोग ये देख लीजिए, आप अपना सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग आइए नीचे चलते हैं। पोस्ट कोड हो गया हमारा 020 टेक्नीशियन बी वेल्डर। इसमें टोटल 3 सीट दिया गया है। 1 सीट हमारे यूआर साथियों के लिए, 1 सीट हमारे एससी साथियों के लिए, 1 सीट हमारे ओबीसी साथियों के लिए। इसमें भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन खोजा गया है। पास होना चाहिए, पास इन एसएलसी आपके पास होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड के लिए, आईटीआई इन वेल्डर ट्रेड में होना चाहिए, एनसीबीटी होना चाहिए एंड एनटीसी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नीचे आते हैं। पोस्ट कोड 014 टेक्नीशियन बी रेफ्रिजरेशन एंड एसी। इसमें टोटल 1 सीट दिया गया है हमारे एससी साथियों के लिए, जिसमें 1 सीट रिजर्व है उनके लिए। सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन, जिसमें टोटल 2 सीट दिया गया है। 1 सीट हमारे
यूआर साथियों के लिए और 1 सीट हमारे ईडब्ल्यूएस साथियों के लिए। सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पास इन 10th होना चाहिए, आईटीआई आपके ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीबीटी, सारा चीज़ सेम खोजा गया है। चलिए अब हम लोग फिर से थोड़ा नीचे चलते हैं। टेक्नीशियन बी प्लम्बर, जिसमें टोटल 1 सीट दिया गया है हमारे यूआर साथियों के लिए। सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आईटीआई पास होना चाहिए आपके ट्रेड से और 10th में एसएलसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम लोग आइए नीचे चलते हैं। पोस्ट कोड 027 ड्राफ्टमैन बी सिविल में होना चाहिए। टोटल 1 सीट इसमें दिया गया है, जिसमें से यूआर साथियों के लिए रखा गया है और हमारे पीडब्ल्यू साथियों के लिए भी इसमें से सीट को रिजर्व रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे 10th साथियों के लिए, जिसका पोस्ट कोड है 010 हैवी व्हीकल्स ड्राइवर ए, जिसमें से टोटल 5 सीट है। 2 सीट यूआर साथियों के लिए, 1 सीट एससी साथियों के लिए, 2 सीट ओबीसी साथियों के लिए, टोटल 5 सीट हो गया। आउट ऑफ इसमें से तीन जो है हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, 10th में पास होना चाहिए, एसएलसी होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और हाँ साथियों, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी खोजा गया है। आप एक बार सही से इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। अब हम लोग चलिए नीचे चलते हैं। पोस्ट कोड 030 लाइट व्हीकल्स ड्राइवर ए, जिसमें टोटल 2 सीट दिए गए हैं और 1 सीट हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है। सेम है, इसमें भी आपको ऊपर वाला ही सब कुछ खोजा गया है और इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस को घटा के 3 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए कर दिया गया है। इसमें भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब हम लोग लास्ट का वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। पोस्ट कोड 008 फायरमैन ए, इसमें सिर्फ 1 सीट है जो कि यूआर साथियों के लिए रखा गया है। इसमें आपके पास सिर्फ 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका सिर्फ फिजिकली फिटनेस को देखा जाएगा, मेडिकल को देखा जाएगा, आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा फायरमैन वालों के लिए। बाकी आप सिर्फ 10th पास हैं तो आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देख लीजिए, नीचे सबका फुल फॉर्म लिखा गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और देखते हैं। ये देखिए साथियों, यहाँ पे हमारे फायरमैन वालों के लिए मेडिकल फिटनेस का बारे में बताया गया है कि आपका हाइट कितना हो चाहिए, वेट कितना हो चाहिए, मैन के लिए, वुमेन के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, सभी के लिए यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है फायरमैन वालों के लिए। अब चलिए नीचे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सैलरी के बारे में डिस्कशन किया गया है। जो लोग टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका लेवल 7 का सैलरी दिया जाएगा, जो कि 44,900 से लेकर 1,42,400 तक जाएगा। बेसिक पे उन लोगों का 44,900 दिया जाएगा। नीचे बढ़ते हैं साथियों, जिन्होंने टेक्नीशियन बी के लिए या फिर डिपार्टमेंट बी के लिए अप्लाई करेंगे उनका लेवल 3 का सैलरी होगा, जो कि RS 21,700 से लेकर 69,100 तक दिया जाएगा और इनका बेसिक पे लेवल 21,700 से स्टार्ट होगा। चलिए साथियों, हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे का सैलरी देखते हैं। फायरमैन या फिर हैवी व्हीकल्स ड्राइवर ए या फिर लाइट्स व्हीकल ड्राइवर ए, इनका पे लेवल 2nd होगा, जो कि RS 19,900 से लेकर 63,200 तक जाएगा और इन हमारे फायरमैन वालों के लिए जो मिनिमम सैलरी होगा वो होगा 19,900। चलिए अब हम और कुछ डिस्कशन करते हैं, नीचे चलते हैं। ये देखिए साथियों, यहाँ पे सिलेक्शन मोड बताया गया है कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा हमारे टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए या फिर टेक्नीशियन बी के लिए या फिर ड्राफ्टमैन के लिए। और इसी के नीचे में हैवी व्हीकल्स ड्राइवर्स के लिए और लाइट्स व्हीकल ड्राइवर के लिए भी बताया गया है कि किस प्रकार से इनका सिलेक्शन किया जाएगा। इनका भी सबसे पहले रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। और फिर इसके नीचे फायरमैन ए के लिए भी बताया गया है कि सबसे पहले इन लोगों का रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, फिर स्किल टेस्ट लिया जाएगा, फिर इफिशियंसी टेस्ट लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब चलिए हम लोग नीचे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए नीचे बढ़ते हैं। नीचे में बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यह एक ऑनलाइन फॉर्म होगा दोस्तों और इसे 27 मार्च 2023 से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका रहेगा 24 अप्रैल 2023। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आपको मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, आपका सर्टिफिकेट्स मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, आधार कार्ड का सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप डिजेबल पर्सन हैं तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी, बैंक का पासबुक की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिया गया है।
चलिए हम लोग देखते हैं ITI वालों के लिए, उनके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे भी देख लीजिए सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दिया गया है। नीचे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए हैवी ड्राइवर और लाइट ड्राइवर्स के लिए भी सारा दिया गया है। और इसी प्रकार से नीचे भी फायरमैन वालों के लिए भी सारा एजुकेशन दिया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब हम लोग फ़ी के बारे में बात करते हैं। ये देखिए साथियों, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप टेक्निकल असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लिया जाएगा। और अगर आप टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी या फिर फायरमैन ए या फिर लाइट व्हीकल ड्राइवर ए या फिर हैवी व्हीकल ड्राइवर ए के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया रखा गया है। तो साथियों, अगर आपको इस वैकेंसी का अप्लाई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और हाँ साथियों, आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दें ताकि आगे आने वाली जॉब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित हो। तो चलिए साथियों, अब हम लोग मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।